टू एस सॉफ्टवेयर एकेडमी। और इस वीडियो में आप सीख रहे हैं ES6। इस सीरीज में हम लोग बात करने जा रहे हैं जनरेटर्स का। अगर आप जावास्क्रिप्ट में फंक्शन के बारे में जानते हैं तो ये जनरेटर्स सीखना आपके लिए आसान हो जाएगा। आपको पता होगा कि फंक्शंस में क्या होता है कि जब भी कोई फंक्शन रन होता है तो बीच में उसको पॉज करने का या स्टॉप करने का कोई चांस उसमें नहीं होता। ऐसी कोई मैकेनिज्म, ऐसा कोई फंक्शनलिटी जावास्क्रिप्ट के फंक्शन में नहीं है। लेकिन जनरेटर जो ES6 का एक नया न्यू टाइप ऑफ फंक्शन है, इसके थ्रू आप फंक्शंस को बीच में पॉज कर सकते हैं, रोक सकते हैं। तो यही है जनरेटर्स। आइए सबसे पहले एक एग्जांपल हम लोग देखते हैं। generators.html नाम की फाइल बनाते हैं और यहाँ पे स्क्रिप्ट एंड स्क्रिप्ट क्लोज, इसके अंदर में एक कोई नॉर्मल फंक्शन बनाते हैं। जैसे एग्जांपल फंक्शन कंसोल लाइन 1, लाइन 2, लाइन 3, लाइन 4। अब इसको जब हम लोग इस फंक्शन को कॉल करेंगे यहाँ पे, तो क्या होगा, ये फंक्शन रन होगी और एक के बाद एक जो है ये लाइन दिखाई देगी। जैसे इसमें हमारा जनरेटर्स जो भी फंक्शन हमने बनाया, ये फाइल बनाई हमने, इसको Ctrl+Shift+I करके अगर हम लोग चेक करेंगे कि एक के बाद एक जो है ये रन होगी। ऐसा नहीं है कि बीच में इसको पॉज करके या रोक के एक के बाद हम लोग एक बना सकते हैं। तो ये जो है इसका लाया गया जनरेटर्स के थ्रू। तो इसमें है कि लेटेस्ट ES6 में जावास्क्रिप्ट इंट्रोड्यूस्ड a new form of function called generators. Using generator function, it is possible to pause the function may be required. अगर जरूरत पड़ने पर इसको बीच में पॉज किया जा सकता है, रोका जा सकता है। जैसे एग्जांपल में अगर हम लोग देखें कि यह फंक्शन है। अच्छा, एक बहुत इंपॉर्टेंट जो चीज़ है, इसमें कोई भी फंक्शन, नॉर्मल फंक्शन, जनरेटर फंक्शन तब हो जाता है जब इसके फंक्शन एंड स्टार या एस्ट्रिक्स इसमें लगाया जाता है। और उसके बाद अगर आप यहाँ पे देखेंगे console.log दिस इज फर्स्ट लाइन और इसके बाद yield है ना, 1 हो गया, yield 2 हो गया। ये पॉज करने का एक तरह से तरीका है जो यहाँ पे, और सेकेंड लाइन यहाँ पे। तो इसमें कुछ चीज़ें हैं। अगर इस फंक्शन को आप देख रहे हैं जनरेटर फंक्शन को, तो इसमें कुछ इसके फीचर्स हैं, कुछ खासियत है जो हम लोग देखेंगे। पहली बात तो इसमें एस्ट्रिक्स लगता है, जो मैं पहले बता चुका हूँ कि आफ्टर द फंक्शन कीवर्ड विच सेज दैट द न्यू फंक्शन इज जनरेटर नॉट अ नॉर्मल फंक्शन, है ना। ये लगाने के बाद क्या हो गया हमारा, यहाँ पे लगाया हमने, तो ये नॉर्मल फंक्शन नहीं है, एक जनरेटर फंक्शन है। फंक्शन के लास्ट में ही लगता है। सेकंड जो इसकी चीज़ है वो yield स्टेटमेंट लगता है। पॉजेज पॉज इन द एग्जीक्यूशन ऑफ फंक्शन, जब फंक्शन रन हो रहा होता है तो उसको पॉज करने का yield जो है ये स्टेटमेंट लगता है उसमें। जैसे जावास्क्रिप्ट में आपको पता होगा कि ब्रेक स्टेटमेंट से को ब्रेक कर सकते हैं, कंटिन्यू स्टेटमेंट से स्किप कर सकते हैं, है ना। तो यहाँ पर जो है yield से क्या होता है, पॉज कर सकते हैं। और अगर इसको इन्वोक करना है हम लोग को, मतलब इस फंक्शन को इन्वोक करना है, तो डायरेक्ट अभी जो है ना, मैं दिखाया आप लोग को ये फंक्शन में कैसे लिखा, डायरेक्ट फंक्शन को कॉल किया। ऐसे ये नहीं कॉल हो सकता। अगर हम कॉल भी करेंगे इसको तो ऐसे कर सकते हैं इसको, यहाँ पे लेट जेन माई फंक्शन। वही है कि जब इस फंक्शन को हम यहाँ पे इसको रन करेंगे, ये काम करते हैं, ये फंक्शन को हम लोग पहले रन करते हैं, फिर आप समझ में करना चाहता है इसमें। इसको फिलहाल के लिए यहाँ पे हम लोग लेट्स कमेंट इट एंड देन अब ये जनरेटर फंक्शन को यहाँ पे हम लोग रन करेंगे, ठीक है। इसमें देखिए कुछ नहीं है, खाली इसमें स्टेप लगा है। अब अगर इस फंक्शन को हमें कॉल करना है तो क्या करेंगे, यहाँ पे इस तरह से इसका एक हम लोगों ने क्रिएट किया एक ऑब्जेक्ट बोल सकते। अगर इसको हम लोग console.log लिखता हूँ यहाँ पे, तो क्या दिखेगा, मतलब ये आना चाहिए इसकी वैल्यू, नहीं। यहाँ पे देखो क्या दिखेगा, यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं, क्या दिखाई देगा। अच्छा, माय फ्रेंड नॉट डिफाइंड, स्पेलिंग मिस्टेक है क्या भाई, न्यू, अच्छा ये इसका नाम है न्यू फंक्शन, ठीक है, हमारा फंक्शन का नाम। तो ये इसको हम लोग रिफ्रेश मारेंगे तो यहाँ पे देखो क्या दिखाई दे रहा है, ये सारा जो है दिखा रहा है कि इसका प्रोटोटाइप जो है वो जनरेटर है ना। और यहाँ पे देखो इस पर जनरेटर का फंक्शन का नाम ये दिखाई दे रहा है, वगैरह वगैरह, मतलब इसकी बाकी की डिटेल्स जो है हम लोग को यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और यहाँ पे ये भी देख सकते हैं कि क्या कैसा फंक्शन है, फंक्शन का नाम भी दिखा रहा है कि जनरेटर फंक्शन है ना। अच्छा, इस जनरेटर फंक्शन के कुछ प्रॉपर्टीज हैं जिसमें आप देखिए यहाँ पे नेक्स्ट है, नेक्स्ट लिखा हुआ, ठीक है। इसका हम लोग अभी
डिस्कशन करेंगे ये जगह पे। देखो है ना, नेक्स्ट लिखा हुआ साथ साथ में ये क्या है, देखो ये इसका प्रोटोटाइप क्या है, ऑब्जेक्ट है ये, ठीक है। तो ये जनरेटर ऑब्जेक्ट रिटर्न करता है अगर हम लोग इसको यहाँ पे क्रिएट करते हैं तो अभी मैं आप लोग को दिखाया कि उसमें क्या था, जनरेटर डॉट नेक्स्ट। ऐसे करने से तब हमें इसकी रिजल्ट जो है फर्स्ट वाला हम लोग को दिखाई देगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे अगर हम लोग जाते हैं और टाइप करते हैं ये जगह पे नीचे में जनरेटर डॉट फर्स्ट, ठीक है, रिजल्ट, और ये यहाँ पे इसको हम लोग इस रिजल्ट को प्रिंट करते हैं यहाँ पर। तो लेट्स गो टू इसको रिफ्रेश करते हैं और चेक करेंगे तो देखो ये हमें दिखाई दिया। अब इसमें दो चीज रिटर्न करता है, एक वैल्यू और दूसरा डन। अभी दिखा रहे डन फॉल्स, यहाँ पे ध्यान से देखो, वैल्यू में 1 दिखाया और डन फॉल्स का मतलब ये है कि अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। जब कंप्लीट फिनिश हो जाएगा तब यहाँ पे दिखाएगा डन ट्रू, क्योंकि अभी भी हमारे पास एक और लाइन अभी बाकी है यहाँ पर। तो जैसा मैं भी दिखाया वहाँ पे आपको कि क्या रिटर्न कर रहा है, डन एंड वैल्यू, है ना। तो फॉलोइंग कॉल सभी तो हम लोगों ने देखा कि इसको ये किया। अच्छा, तो यहाँ पे ये जो है दो चीज दिखाया हमें, और ये भी दिखाता है कि वन टाइम इन्वोक किया, जैसे यहाँ पे देखो है ना, ये वाला जो है प्रोटोटाइप में वही है कि वैल्यू जो है मतलब ये इसे पता चलता है कि वन टाइम इन्वोक हुआ है। अच्छा, अब हम लोग क्या करेंगे, ये तो फर्स्ट हुआ, अब सेकेंड बार इसको कॉल करते हैं लेट रिजल्ट वन जनरेटर नेक्स्ट। तो क्या होगा, ये वाली लाइन एग्जीक्यूट होगी, दूसरी वाली। रिफ्रेश करते हैं, चेक करेंगे और देखो यहाँ पे ये है वैल्यू वन, मतलब वन टाइम रन हुआ। ये कहाँ से आ रहा है, यील्ड जो है ना लिखा हुआ, ये देखो ये 1 2, ठीक है। तो यहाँ पे वैल्यू जो हुआ मतलब यील्ड 1 रन हुआ जिसमें से डन फॉल्स, और दिस इज सेकेंड लाइन, ये सेकेंड वाले में आया और डन फॉल्स, ठीक है। और अगर इसको हम लोग थर्ड टाइम कॉल करेंगे तब दिखाएगा डन ट्रू, यहाँ पे देखो, लेकिन अनडिफाइंड दिखाएगा क्योंकि उसके आगे फिर कुछ है ही नहीं। तो इसको अगर हम ट्रू करेंगे और यहाँ पे भी ट्रू, तो दिखाएगा डन ट्रू बट अनडिफाइंड। देखो डन ट्रू मतलब पहले ये, अब ये टोटल खत्म हो गया, और वैल्यू अनडिफाइंड है क्योंकि यील्ड 3 यहाँ पे हमारा है ही नहीं, ठीक है। दोनों में देखो फॉल्स दिखा। तो ये इस तरीके से काम करता है। अब चूंकि ये इटरेबल है, मतलब जो है ये इसको इटरेट किया जा सकता है, तो इसको हम लोग फॉर लूप के थ्रू ही दिखा सकते हैं। इटरेबल का मतलब होता है कि जो जिसे लूप में घुमाया जा सकता है ना। तो इसको अगर हम लोग चाहें तो यहाँ पे इसको इटरेट भी कर सकते हैं, कैसे कि लेट रिजल्ट वन नेक्स्ट, और नहीं ये नहीं है, मिस्टेक हो यहाँ पर, यहाँ होगा फोर जेन जी एन ऑफ जेन, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग इसको console डॉट लॉग, और यहाँ इसको gn, ये हम लोग रन करेंगे console, इस पर मिस्टेक, console डॉट लॉग gn। तो अब अगर इसको रिफ्रेश करेंगे तो क्या दिखाई देगा, देखो ये ऑटोमेटिक रन हो गया, दिस इज फर्स्ट, दिस इज सेकेंड लाइन, ठीक है। तो इस तरह से जनरेटर जो होता है वो इटरेबल भी होता है, उसको हम लोग रन भी कर सकते हैं ऐसे करके, लेकिन एक एक दिखाना हो जब पॉज करा के, तो फिर हम लोग इसको नेक्स्ट नेक्स्ट करके इसको हम लोग कॉल कर सकते हैं। एक और फंक्शन देखते हैं एग्जाम्पल के लिए, देखो ये इन्फिनाइट ट्रू, इसमें क्या होगा, ये इन्फिनाइट लेवल तक चलता रहेगा, ठीक है। ऐसे में आपका ब्राउज़र भी हैंग हो सकता है, तो बेटर होगा कि मैं यहाँ पे वाइल ट्रू को की देखे कि वाइल ऐसे लगा सकते हैं कि इंडेक्स लेस देन या इंडेक्स लेस देन इक्वल टू 20। तो क्या होगा, ये 20 टाइम्स हमारा चलता रहेगा, यील्ड होके रन होता रहेगा। फिर इसके लिए हम लोग को फॉर लूप लगाना पड़ेगा यहाँ पर डिस्प्ले करने के लिए। सबसे पहले तो ये कि लेट आई एन इक्वल टू इन्फिनाइट, ठीक है। यहाँ पर ये इन्फिनाइट हो गया हमारा आई। अब यहाँ पे क्या होगा, फॉर लूप चलाएंगे, फिर फॉर आई ऑफ आई एन, और इसके डिस्प्ले कराने के लिए console डॉट लॉग। अब यहाँ ले लेंगे आई,
तो ये 20 टाइम्स चलेगा। और यील्ड जो है देखो ये भी हमने प्लस प्लस कर दिया है यहाँ पर। तो रिफ्रेश करेंगे अगर हम लोग तो 6 क्यों है भाई इसमें, वाई इंडेक्स। ओके, ये फाइल को शायद मैंने क्लोज कर दिया था। इसका नाम क्या है, जनरेटर्स है ना। इसको यहाँ पे चेक करते हैं। देखो ये 20 तक आया और यहाँ पे रुक गया। ठीक है, तो यहाँ पे फ़र्क क्या हुआ कि ये जो हमने स्टार्टिंग में यील्ड 1 यील्ड 2 ऐसे करके लिखा था, और यहाँ पे हमने ये इंडेक्स जो है यील्ड है, मतलब ये इंडेक्स प्लस प्लस मतलब 1 2 3 4 5 करके ऐसे चलेगा ये। अच्छा, इसको 1 बाय 1 अगर हम लोग को दिखाना हो फॉर लूप के थ्रू नहीं, तो वही फिर नेक्स्ट नेक्स्ट करके हम लोग दिखा सकते हैं इसको। कैसे, देखो INS डॉट नेक्स्ट, कंसोल लॉग करना होगा, कंसोल डॉट लॉग फिर INS डॉट नेक्स्ट। क्या होगा, ये दिखेगा 1, यहाँ पर रिफ्रेश करेंगे तो 1 है ना। ये नीचे वाला वैल्यू पहले 0 से स्टार्ट किया हमने, इसीलिए दिखाया 0। फिर यहाँ से ऐसे देखो 1 ऐसे करके बढ़ता जाएगा। ठीक है, अभी है हम लोग देखेंगे इटरेटर्स एंड जनरेटर्स। तो आपने देखा कि जनरेटर्स जो होता है वो इटरेबल होता है, मतलब उसको लूप में घुमाया जा सकता है। तो अभी हम लोग एग्जांपल देखेंगे जो एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे जिसमें हम लोग इसको रन करके इटरेट करके देखेंगे इसको। ठीक है, जैसे देखो इसमें इसको पूरा हटा देता हूँ। ये हो गया। ठीक है, अभी हमने क्या किया, ये जगह में ये इटरेबल एक ऑब्जेक्ट लिया। अब इसको सिंबल डॉट इटरेटर, सिंबल आपको पता है डेटा टाइप है इसमें, क्या किया, लेट स्टेप 0 है ना। स्टार्टिंग में क्या होगा, 0 होगा, रिटर्न नेक्स्ट स्टेप प्लस प्लस जाएगा, इफ स्टेप इक्वल टू 1 तब क्या दिखाएगा, वैल्यू 1 और डन फॉल्स। एल्स इफ इस तरह से एक एक करके चेकिंग करेगा स्टेप का कि अगर 1 है एक एक करके स्टेप बढ़ेगा यहाँ पर तो दिखाएगा डन फॉल्स इस तरह से। इसको हम लोग रन करेंगे यहाँ पे इस ऑब्जेक्ट को इस तरह से, कॉन्स्ट आई ऑफ इटरेबल ऑब्जेक्ट। तो ये 3 बार चलेगा क्योंकि हम लोगों ने, ये एक ऑब्जेक्ट है ध्यान रखो है ना, ये जो है एक ऑब्जेक्ट है। तो ये कितनी बार हमने स्टेप 1 2 3 ऐसे करके दिया है, तो ये 3 टाइम्स, ये हम लोग को 3 टाइम्स दिखाई देगा। देखो यहाँ पे ये रिफ्रेश किया, देखो 1 2 3, ये हम लोग को यहाँ पे इसका आई का जो वैल्यू था वो दिखाई दिया। तो जनरेटर्स जो है वो 3 मेथड को रिटर्न करता है। क्या क्या है इसका मेथड, पहला है नेक्स्ट, नेक्स्ट से क्या होगा, वैल्यू जो यील्ड का जो वैल्यू होगा वो रिटर्न करते जाएगा। रिटर्न में क्या करेगा, रिटर्न से वैल्यू टर्मिनेट्स द जनरेटर, इसमें क्या करेगा, वैल्यू को रिटर्न करता है और जनरेटर को टर्मिनेट कर देता है। थ्रो में क्या करेगा, जो एरर होगा तो ये दिखाएगा। क्योंकि हमने यहाँ रिटर्न किया है, देखो ये जगहों पे हम लोग रिटर्न का यूज किया है, तो इसमें क्या कर रहा है, हम लोग को वैल्यू दिखा रहा है। ये जो अभी हम लोग को दिखाई दिया 1 2 3 ऐसे करके है ना। अच्छा, एक चीज और आपने शुरू में देखा होगा आप लोगों ने कि स्टार्टिंग में ये तीनों जो मेथड है वो दिखाई दे रहा था। देखो इसको अगर हम लोग पीछे जाएं एकदम से लास्ट स्टार्टिंग में, अगर यहाँ पे याद होगा आपको, रिफ्रेश करें अगर हम लोग, ये जगह पे देखो इसके अंदर में यहाँ पे 3 फंक्शंस है ना। ये जो जनरेटर होता है इसके अंदर 3 फंक्शन होता है। नेक्स्ट में क्या करेगा, रिटर्न वैल्यू है, और यहाँ पे दिखाता जाएगा हम लोग को किसका, यील्ड का वैल्यू, जो यील्ड है उसका स्टेप का। और ये रिटर्न में क्या होगा, जो वैल्यू होगा वो दिखाई देगा, और थ्रो जो है अगर कुछ एरर होगा तो एरर दिखाई देगा है ना। देखो यहाँ पे लेन दिखा देगा, नेक्स्ट, और यहाँ पर जो है हम लोग का नेक्स्ट के बाद क्या था, रिटर्न है ना। इसमें भी होगा कि जो
नेम रिटर्न, जो वैल्यू होगा वो रिटर्न करेगा यहाँ पर। और थ्रो में अगर कुछ एरर है तो एरर दिखाई देगा हम लोग को। तो ये 3 मेथड होता है इसके अंदर। अच्छा, अब ये क्वेश्चन है कि जावास्क्रिप्ट का रिटर्न भी तो होता है ना, रिटर्न कीवर्ड और यील्ड कीवर्ड में क्या डिफरेंस है? तो जो रिटर्न कीवर्ड होता है जावास्क्रिप्ट का, उसमें क्या करता है, रिटर्न द वैल्यू एंड टर्मिनेट्स द फंक्शन। जैसे ही कोई भी फंक्शन है वो रिटर्न करता है वैल्यू को और वो टर्मिनेट हो जाता है कोई भी फंक्शन। इसमें क्या होता है कि रिटर्न द वैल्यू एंड होल्ड्स द फंक्शन, है ना, वो रोक के रखता है बट डज नॉट टर्मिनेट द वैल्यू। जैसा कि आपने देखा कि 1 2 3 नेक्स्ट नेक्स्ट करके इसको हम लिखा है। अच्छा, अवेलेबल इन बोथ नॉर्मल फंक्शंस एंड जनरेटर फंक्शन। ये जो रिटर्न कीवर्ड है ये दोनों में हो सकता है, क्योंकि अभी ऊपर में मैंने रिटर्न कीवर्ड को लगाया था ना, यहाँ पर रिटर्न, ये दोनों में हो सकता है, लेकिन जो यील्ड है सिर्फ वो जनरेटर फंक्शन में ही होता है। अच्छा, यहाँ पर है कि अगर हम लोग यू कैन यूज द रिटर्न स्टेटमेंट इन जनरेटर फंक्शन, जनरेटर जो फंक्शन है उसके साथ भी हम लोग रिटर्न को लगा सकते हैं, और ये क्या करता है तब जो है फंक्शन को टर्मिनेट कर देगा। तो अभी आपने सुना, अभी जो मैं बताया आपको कि रिटर्न कीवर्ड लगाने के बाद में ये जनरेटर फंक्शन भी टर्मिनेट हो जाता है। जैसे एग्जांपल में देखो कि पहले क्या लिखा हमने कि यहाँ पे कि ये लिखा कि ये लाइन फर्स्ट में देखो, ये यील्ड चलेगा, एक बार ये रन होगा, उसके बाद में रिटर्न होगा, फिर ये चलना चाहिए था इसे बाय डिफॉल्ट, लेकिन ये जो है क्या होगा कि यहाँ तक इसको आने का मौका ही नहीं देगा। ये रिटर्न कीवर्ड लगाने से ऑटोमेटिक वहीं टर्मिनेट हो जाएगा। जैसे देखो, इसको अगर आप रिफ्रेश करेंगे तो क्या हुआ, ये दिखा, पहला चला ये वाला यील्ड वाला, और दूसरा ये चला जिसमें लिखा कि फर्स्ट, और ये 1 2 3 चला रिटर्न वाला, ये दिखा। उसके बाद में ये चलना चाहिए था, है ना, ये चलना चाहिए था ये, क्योंकि 3 टाइम्स हमने इसको कॉल किया है, तो 3 टाइम्स में वो देखो कुछ भी नहीं दिखाई दिया, वो दिखा रहा है डन, खत्म। मतलब क्यों, क्योंकि ये यहीं टर्मिनेट हो गया। तो क्या पता चला आपको कि जनरेटर फंक्शन में रिटर्न का यूज कर सकते हैं, लेकिन रिटर्न लगाने से टर्मिनेट हो जाता है। मतलब ये कि अगर कंडीशनल कहीं पे ज़रूरत पड़े तो हम रिटर्न कीवर्ड भी लगा सकते हैं इसमें, लेकिन वो रिटर्न कीवर्ड लगाने से ही टर्मिनेट हो जाता है। नहीं तो यील्ड जो होता है वो तब तक चलता है जब तक एंड नहीं हो जाता है। इतना जो आपने देखा, तो जनरेटर्स का हार्डली प्रैक्टिकली यूज होता है। ऑनेस्टली स्पीकिंग, मैं भी जनरेटर का रेयरली कभी यूज किया उसको, लेकिन इसके बावजूद भी इसका क्या तो ये बेकार है? नहीं, ऐसा नहीं है, कई जगहों पे इसका प्रैक्टिकली यूज होता है। मैं आप लोग को दिखाता हूँ एक प्रैक्टिकल यूज, ठीक है इसका। इसको कमेंट करते हैं और एक रेगुलर एक्सप्रेशन लेता है यहाँ पे। इसमें क्या करेगा, स्ट्रिंग के अंदर में जहाँ जिसके जिसके पहले एट द रेट लगा है उसको फाइंड करेगा, ठीक है। अब हम लोग एक जनरेटर फंक्शन को बनाते हैं जो क्या करेगा, गेट यूजर्स नेम को लेगा और उसमें से फाइंड करके यहाँ पे यील्ड करेगा, जो जो मैच करेगा वो बढ़ता जाएगा, जैसे ही मैच करना बंद हो जाएगा वो ऑटोमेटिक क्लोज हो जाएगा। एक स्ट्रिंग लिया हमने जिसमें क्या है, ये टेक्स्ट लिखा हुआ है, टेक्स्ट के साथ साथ में एट द रेट यहाँ पे 3 जगहों पे बीच बीच में रैंडमली लिखा हुआ है। अभी क्या होगा, ये जनरेटर फंक्शंस के थ्रू हम लोग इसमें जिसमें जो यूजर्स नेम है उसको हम लोग सॉर्ट आउट करके अलग से निकाल सकते हैं। अब यहाँ पे ये फॉर लूप चलाया हमने, जो गेट यूजर्स नेम, ये देखो ये फंक्शन को कॉल कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे, है ना, क्या कर रहे हैं हम लोग कि गेट यूजर्स नेम जिसमें स्ट्रिंग ये वाला पास कर, ये स्ट्रिंग को पास कर दिया। अब क्या करेगा, एक एक करके रन होगा और यहाँ पे मैच होगा, मैच करेगा जो जो इसके साथ में वो यील्ड आगे बढ़ेगा। जैसे ही मैच खत्म हो जाएगा ये टर्मिनेट हो जाएगा, मतलब मैचिंग जैसे इसमें होना बंद हो जाएगा, जो जो मैच होगा। जैसे यहाँ फाइंड किया एट द रेट तो उसको दिखा दिया, फिर फाइंड करेगा ये, फिर उसको दिखा दिया, फिर फाइंड करेगा ये ना, उसके दिखा। अब आगे एट द रेट नहीं है तो ये यील्ड जो है वो आपको ना डन फिनिश हो जाएगा। फिर ये तो इसको रन अगर करेंगे तो ऐसे देखो, इसके रन करने से आपको इसकी पूरी डिटेल दिखाएगा। देखो रिफ्रेश करो, यहाँ पे दिखा रहा है क्या है, पहला मिला ए सॉफ्टवेयर, फिर क्या है इसमें कि ये है उसका यूजर नेम, इंडेक्स जो है 20 पे मिला जिसमें इनपुट ये था हमारा, ठीक है। फिर दिखा रहा है कि उमर मिला जिसका ये एट द रेट उमर मिला जिसका यूजर नेम उमर है, इंडेक्स 36 था। फिर दिखा रहा है कि हैना है जो 49 पे मिला। तो इस तरीके से उसका ये नेम और यूजर नेम हम लोग एक साथ में इसको प्रिंट करा सकते हैं। ये ट्विटर के लिए अगर आपको कहीं लाना हो, ट्विटर के एपीआई को फेच करके उसका डेटा दिखाना हो
तो आप इसमें दिखा सकते हैं। तो ये इसका ऐसा नहीं है कि जनरेटर्स का यूज नहीं होता, ये इसका प्रैक्टिकल यूज है जो आप यूज कर सकते हैं रियल लाइफ में, लेकिन एक चीज़ है बहुत रेयर इसका यूज होता है। तो होप माय फ्रेंड्स कि आप लोग को ये वीडियो पसंद आया होगा, ये जनरेटर्स का। और आगे की वीडियो में हम लोग इटरेटर जो इससे रिलेटेड है उसके बारे में बात करेंगे। तो टाइमिंग, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।